जाते हुए पीठ में पका देता, कील गड़ा हुआ पाँव में सूजन है तुम्हारे सामने की बात है। भाई लड़की 14 साल की रेट कर गई, दवा मार दिया, बलात्कार कर किसी। और बच्ची के साथ हादसा हुआ था पिछले महीने में। बहुत सामान मिला मुझे, इंदिरा गांधी ने दिया था सन 82 में मुझे। These are the poignant voices of the homeless people in Delhi. For more than a year, our team embarked on a journey to capture the heart-wrenching stories of those who call the streets of Delhi their home. As we delve deeper into their lives, we uncover a harsh reality that has persisted and in some ways worsened over time. Homelessness, once hidden in the shadows, is now Delhi's most glaring and heart-rending secret. यहाँ कबारे सुनते हैं, धक्का लगाते थे, चोरी कर लिया आधार कार्ड, जाते हुए पीठ में पका देता, कील गड़ा हुआ पाँव में सूजन है तुम्हारे सामने की बात है। चल नहीं पाते, किसी तरह रोटी पानी के लिए कर लेते, अपना करते चला लेते। हम लोग को पूछ देगा तो कोई आता है तो खाना वाना दे देता है, कपड़ा उपड़ा दे देता है। तो आप खाना पीना और दवाई का कैसे अपना मेडिकल से लेता हूँ। ऑर्थोपेडिक्स में नहीं देते? क्यों नहीं देता? हम लोग को भगा देता है वहाँ से, कपड़े ऊपर गंदा देखता भगा देता है। नहीं तो वो तो गरीबों के लिए ही है, वो तो उनके लिए जिनके पास घर नहीं है। नहीं भगा देता है। मैं तो मेरे पाँव से ही हो जाए, मैं तो खुद ही कमा लूँगा, धक्का लगा लगा के। पाँव में क्या हो गया आप? कील लगा हुआ है तो आपको दिखाइए, कील लगा हुआ है, अब देखिए देख लो, कील लगा हुआ है, चल नहीं पाते। ये मुसीबत है। This is Mohan Mathur, a senior citizen, and here is Abdul Rahman, a minor boy. Two individuals united by the harsh reality of homelessness. In their own unique ways, they represent the face of this crisis. Neither has the comfort of a roof over their head, and both share a common struggle with hunger and thirst, basic necessities that often elude them. Homelessness knows no age, sparing neither the young nor the old, nor the middle-aged in Delhi. It transcends the boundaries of class and caste, a formidable challenge that affects lives indiscriminately. आपका अपना कोई घर नहीं है यहाँ? यहाँ घर नहीं है। तो आपका अपना घर नहीं, आप सोते कहाँ? वही इधर सो गए। और सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? अभी तो मदद नहीं मिला। क्या आपके साथ कभी चोरी चकारी हुई? आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? यही भूख प्यास का है। यहाँ क्या क्या काम करते हैं आप? यही सवारी करते हैं, 150 मिल गया। रात को आपको तकलीफ नहीं होती सोने में? फुटपाथ में आराम से सो जाते हैं। बरसात में हुए पन्नी ओढ़ लेते, पन्नी रखे रहते ओढ़ ले। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो अभी बहुत साल से हो गया। तुम कितने समय से इस स्थान पे रह रहे हो, इस जगह पे रह रहे हो? 2 साल से। 2 साल से तुम यहाँ पे रहते हो? जी। यहीं पर सोते हो? हाँ। और बाकी तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है? दिन भूखे प्यासे गुजरता है, कोई खाना दे देता है लाके तो खा लेते हैं, नहीं देता तो भूखे देते। Among the individuals we've engaged with in the past year, there are those who once had the security of a home and a roof over their heads. Tragically, their makeshift shanties fell victim to government demolitions as they were situated in illegal settlements. Today, these resilient souls find themselves occupying the unforgiving streets of Delhi, often overlooked by passers-by. It's a disheartening reality, one that the city has tragically normalized, the concept of homelessness. मैं पहले खुसर पार्क में रहती थी। खुसर पार्क में हम लोग की झुग्गी जला दिया गया है, तो हम लोग पटरी में रहते थे, पटरी से ही रहते थे। पिछले लॉकडाउन में हम लोग को उठा के स्कूल में बंद कर दिया था पुलिस वाले ने। बच्चा हमारा भी क्या, उसको छोटा वाले लड़के को कैंसर का या टीबी की शिकायत बोला जा रहा है, तो हमारे पास तो इतना पैसे भी नहीं जो इलाज करवाएंगे। और बच्ची के साथ हादसा हुआ था पिछले महीने में, पुलिस को बुलाया था, पुलिस ने हमें गाली बका था, हमें मारा था। फिर हम जब हॉस्पिटल पे गए, वो उसको फ़ोन कर दे, वो क्या बोलते हैं,
मीडिया वाले आए, वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, सारे पुलिस को बोला कौन पुलिस वाले ने तुम्हें मारा बताओ। हमने बोला इस पुलिस वाले ने। फिर वो मीडिया वाले ने हमें पैसे दिए, इसका इलाज करवाया हमने वहीं पर ही बैठे बैठे। हमारी झुग्गी झोपड़ी टूट गई, फिर मैं यहाँ आ गई अपने तीन बच्चे को लेके। मैंने यहाँ लेडीज़ सेंटर में अपने बच्चे को डलवाया, मेरे बच्चों को उन्होंने डाला। फिर मैं यहाँ भीख मांगने लगी और भीख मांगते मांगते आज मेरे को 12-13 साल हो गए। मैं यहीं रहने लगी, ना मेरे पास घर है रहने के लिए, ना कोई ठिकाना, ना छत का छाया है। In the heartrending story of Santosh Tiwari, he bears the unbearable pain of his daughter's brutal rape and murder. Tragically, justice eluded him, leaving him and his family shattered. Today they find themselves on the unforgiving streets of Delhi, begging for survival. Each person we've documented over the past year carries their own heartbreaking tale, a testament to the myriad circumstances that have led them to Delhi's harsh streets. मेरी लड़की 14 साल की रेट कर गई, तो वहाँ मार दिया बलात्कार करके उसका। वहाँ नरेला में मतासी कराया, रिपोर्ट दर्ज कराया उधर थाना में। आप यहाँ कहाँ सोते हैं? सर यही रोड पर सो जाते हैं, कहाँ सो जाएँ? आपको यहाँ किन किन तकलीफ़ों का सामना करना? अरे सर बहुत क्या करेंगे, यहाँ चोर बदमाश सब छीन लेता है, चप्पल छीन लेता है, ब्लेड मार देता है, पैसा निकाल लेता है, बहुत अति सब जगह है यहाँ। आपने कहा फुटपाथ में सोते हैं, ये पीछे रैन बसेरा है, अब रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते हैं? इसमें जगह नहीं ना, फुल हो गया, नहीं उतना आदमी कैसे देगा? जो पहले से है वो अपना रह रहा है। एक लड़का भी है, औरत है वहाँ बची हुई है, वो भी मांगती है, भीख मांग के खाती है। The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) serves as a critical agency responsible for the operation and management of night shelters, commonly referred to as Rain Baseras, across Delhi. However, when we engaged with the homeless population to understand why they often avoid seeking refuge in these shelter homes during inclement weather, their responses were telling. Many revealed that these shelter homes are plagued by issues such as poor hygiene, a lack of safety, and the prevalence of illicit activities like gambling and increasing violence. These establishments have earned a notorious reputation marked by inadequate monitoring and subpar management, leaving those in need feeling unsafe and hesitant to seek shelter there. रैन बसेरे में भैया क्या करेंगे, वहाँ रखे, वहाँ चोरी कराएंगे, जो भी छापाना है, कपड़ा लगता है, बच्चा है, बेजबान लड़का है, हमारी सारा चीज़ चोरी हो जाते हैं। वहाँ पे जुआ खेलते हैं, वहाँ सट्टा होते हैं, वहाँ सब कुछ होते हैं। वहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं? वहाँ पे हम इसीलिए नहीं रहते, हमारे वहाँ रहने की वो है ना इच्छा, इससे बड़े फुटपाथ में रहते हैं हम। फुटपाथ में आपको डर नहीं लगता है? यहाँ पर ना फुटपाथ में तो दुनिया सोते हैं क्या चीज़ का डर, यहाँ तो कोई मार के भी नहीं जाएगा, वहाँ तो कोई मार के भी जाएगा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ रैन बसेरी? ना हम ना दिया ने, हमारे सामने हुआ, बहुत से आदमी के हुआ, किसी को चक्कू लगी, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा, भाई बहुत से आदमी के सामान उठ गया। बेचारी बुरी आदमी है एक हमारे साथ का, उसकी सामान सारा उठ गया, कपड़ा रास्ता उठ गया, उसकी खाना हमने खाने के लिए बर्तन बर्तन तो सब उठ गया। अब ये इससे बढ़िया तो फुटपाथ में रहना सही है, क्या करें? सरकार ने रैन बसेरे की व्यवस्था कर रखी है, आए वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ हमको भी श्रेय नहीं है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी के गेहूँ हो जाती है, सारे कपड़े ठगने बजाते हैं हमारे हफ्ते हफ्ते भी। नहीं भैया, रैन बसेरे में हम इसलिए नहीं सोते, वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, वहाँ तो में होते रहता है। मैं भी रही थी पिछले ठंड में, तो मेरा सामान उठा के फेंक दिया था, बोलते तू यहाँ से निकल जा, नहीं रहेगी, ताकि रैन बसेरे में आग लगा दिया था। मेरा कंबल में भी आग लगा दिया था ताकि मैं जल जाऊँ। मैंने बोला उस दिन से मैंने तौबा कर दिया, रैन बसेरे में मेरे को जाना ही नहीं है। Intrigued by these accounts, we made the decision to step inside one of these Rain Baseras to witness the conditions firsthand. What we encountered was disheartening. Unhygienic bathrooms, water tanks filled with contaminated water, and an overall state of disrepair were evident. Those residing in the shelter home lamented the lack of adequate monitoring and revealed that they sought refuge here out of sheer helplessness, rather than any sense of assurance or comfort. जी रैन बसेरा में रहते हैं, तकरीबन 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तकलीफ़ ये है कि 2 साल से मेरा कूलर पंखा एक भी नहीं है दिखावट है। मैं जो आता है दिखता है,
पर्सनली बोल देता है गुड। और मच्छर से हम लोग परेशान हैं। इसमें टॉयलेट भी हमेशा के गंदा ही गंदा मिलता है। अब बताओ कि इतना हम लोग जो है कि क्या करें हम लोग, बताइए आप। जो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। टॉयलेट जाकर देख सकते हैं आप, टॉयलेट कैसा कितनी गंदी है, सफाई नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका, कोई पानी नहीं है वहाँ पे। These night shelters have garnered a notorious reputation over time. The media in the past has uncovered numerous scams and financial mismanagement issues associated with these establishments. Furthermore, the night shelters have become a magnet for criminals and thugs, creating an atmosphere that deters those genuinely in need from seeking refuge within their walls. A recent development saw the Delhi High Court intervening by instructing the Chief Secretary of Delhi to conduct a comprehensive security and social audit of the Dusib shelter homes, with the aim of ensuring that only eligible individuals find shelter within their premises. जो शेल्टर होम है वो इनएडिक्वेट है, पूर्ण रूप से लोगों के लिए नहीं है। जहाँ ये गर्मी में गर्म होते हैं वहाँ सर्दी में ये ठंडे होते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं वो जायज़ है। सर्दी में पहले आओ पहले पाओ शेल्टर होम में फैसिलिटी का वो रहता है। दूसरा, सामान चोरी होने का, लॉकर फैसिलिटी ना होने की वजह से। तो ये सरकार इस पर कोई गंभीर नहीं है। बस जब मीडिया में रिपोर्ट्स आते हैं कि लोग बाग सर्दी से मर गए या गर्मी से मर गए, तब कहीं जाके सरकार एक दो काम कर देती है। पिछले 2015 में जाके सरकार ने कभी ब्लैंकेट खरीदे थे, उसके बाद कभी ब्लैंकेट खरीदे ही नहीं है। ये एक एनुअलम का काम है ना, डे एनुअलम, दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय जो आप सुनते होंगे, है ना, तो वो है। और डे एनुअलम में है दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से है, डे जिसे बोलते हैं। और एनुअलम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो लाइवलीहुड में एक होमलेस का भी है, उसमें जो है उस पर काम हो रहा है। जगह जगह पूरे भारत में एनुअलम ही शेल्टर्स को रन कर रहा है, नगर निगम के थ्रू और स्टेट के थ्रू। लेकिन क्या है कि दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। कुछ एक शेल्टर तो यहाँ बने हैं एनुअलम के तहत सरकार के, लेकिन सारे नहीं बने हैं। तो अगर सरकार चाहती है इनिशिएटिव लेना, तो एनुअलम भी इसमें काम कर रहा है। तो एनुअलम और सरकार के बीच में मिलके और एक कोऑर्डिनेशन होने के साथ तो हर जगह पे अच्छे शेल्टर बन सकते हैं जहाँ जहाँ पे पोटा केबिन है। तो मेरा अपना यही है कि अगर सरकार इनिशिएटिव लेगी और इसमें एनुअलम की गाइडलाइन के तहत, तो हो सकता है कि कई जगह पे शेल्टर बन जाए और कई फ्लोर के बन जाए जहाँ पे 4 शेल्टर एक साथ है। मेरा सुझाव है जहाँ आसपास 4 शेल्टर एक साथ है, उन चारों शेल्टरों को एक शेल्टर बनाया जा सकता है। The homeless people in Delhi who have reluctantly made the city's streets their home endure a multitude of additional challenges. They frequently face the indignity of being shooed away from public spaces and encounter difficulties accessing essential services. Shockingly, many are not welcomed at mohalla clinics which are meant to serve all residents. Heartbreakingly, some shared their experiences of being turned away from government hospitals when they were in dire need of medical treatment. This vulnerable community is often subjected to discrimination and dehumanization, denied the basic treatment and respect that every human being deserves. पहले चोट लगा तो मैंने सुइया लिया तो सही हो गया था। इधर धीरे धीरे उसमें कीड़ा बढ़ते गया डॉक्टर को नहीं दिखाया? टाटा पर गया था पहले हॉस्पिटल, बच्ची मेरे पास भी है आशापली का। वहाँ जा देखा, कह रहे जा बाहर अंदर आओ। वहाँ कह रहा और कहीं जा नहीं पाया मैं, बच्ची मेरे पास है वहाँ का। तो वो क्या कह रहे हैं इलाज करने के लिए? वो कह रहे हैं यहाँ नहीं होगा, पैसे मांग रहे हैं। कह रहे यहाँ होगा नहीं इलाज, इसका कीड़ी बहुत हो रहा है इसमें। फिर मैंने फैन ला के मैंने साफ करा इतना वैसे से ला के। उन्होंने दवाई नहीं दी? नहीं। As our team ventured onto the streets of Delhi to document the year-long saga of homelessness, a profound realization emerged. Many of the homeless individuals we met were not those without talent or skill. Rather, they were victims of adverse circumstances. Take for instance Muhammad Arif, who proudly identifies as an artist and claims that he had received an award from former Prime Minister Indira Gandhi. Arif's story is emblematic of countless others we encountered on these unforgiving streets. Individuals who now find themselves battling for their most basic needs, food and water, despite their potential and talents.
बहुत अच्छे खानदान का हूँ मैं। ओखला के अंदर हर बच्चा बच्चा जानता है हमें। बस मैं आर्टिस्ट हूँ सर, तिब्बत आर्ट। यहाँ जितनी भी एंटीक ग्राफ की दुकानें हैं सब जानते हैं मुझे पूरे दिल्ली में। कश्मीर में 22 साल दुकान रही है मेरी। जब से ये झगड़े हुए कश्मीर में काम बंद कर दिया हमने वहाँ तक। बहुत सामान मिले मुझे। इंदिरा गांधी ने दिया था सन 82 में मुझे, वो भी चोरी हो गया। आपने इंदिरा गांधी के हाथों सम्मान प्राप्त किया? जी। Beyond the immediate necessity of shelter, our interactions with the homeless community unveiled a deeper yearning. They sought opportunity and a sense of purpose. It became clear that what they truly desired was a chance, a guiding light toward a better path. The overwhelming sentiment among those we engaged with was a profound desire to work, to acquire valuable skills, and to earn their livelihood through honest toil. All they asked for was an opportunity, a fair shot, and a new beginning. In their voices, we heard a plea to society and the government, a plea for that one chance to rebuild their lives. कि जनरली आप इंडिया में देखेंगे कि लोग अपने राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज़ की बात नहीं करते। हम कम से कम ये करते हैं, सोफिया ये करती है कि हम उनको उनकी ड्यूटीज़ भी बताते हैं, आपको ये भी करना चाहिए। आप यदि ये नहीं करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा। तो या कब तक आप मांगते रहेंगे, कब तक आप इस तरह से जो सरकारें खाना दे रही हैं आप कब तक आप ये खाना खाते रहेंगे। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम को मोटिवेट करती है, फिर उनके काउंसलिंग सेशंस करते हैं हम लोग, उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके हाइजीन से रिलेटेड, उनके लीगल से रिलेटेड, उनके राइट्स से रिलेटेड हम बहुत सारे सेशन सेल्टर्स में करते हैं, जिससे बहुत सारा जो होमलेस है वो मोबिलाइज भी हुआ है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो मोबिलाइज होकर के अपने काम पर चले गए। तो वो मैं समझता हूँ वो स्टोरीज़ हैं हमारे लिए सक्सेस स्टोरीज़ में आ जाती हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ उनको नॉलेज, वो नहीं कर पाते हैं। According to DUSIP, it has established 198 night shelters in Delhi, each operated by various NGOs. However, a concerning issue that came to light during the course of our reportage is that these NGOs do not receive consistent and timely funding. This persistent delay in payments has had a detrimental effect on the management of the shelter homes, ultimately impacting the quality of services provided to the homeless population. जो ड्यूसिप की खुद ऑफिशियल्स को जो निगरानी करना चाहिए शायद वो लोग नहीं कर रहे हैं इसको, एक वो बात है। दूसरा जो है कि जो एक रेगुलर पेमेंट होना चाहिए, मासिक पेमेंट की बात है कि हर महीने जो है ड्यूसिप को पेमेंट करना है शेल्टरमैन एजेंसी SMS का जो है, तो वो साल 2 साल हो गए हैं, पेमेंट्स उनको हुए नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब वो जो व्यक्ति जो केयर टेकर है, जो बेघर लोगों के बीच में काम कर रहा है, जो कड़ी है, वो भी थोड़ा सा नाखुश हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई किसी को 1 साल 2 साल से अपनी तनख्वाह नहीं दिया है, वो जिए कैसे इस शहर में जो है। तो इस कारण जो है कभी कल तो वो भी खिन्न हो जाते हैं, बिल्कुल शेल्टर देखने में कोई इनको दिलचस्पी होते नहीं है, और फिर अपना वो जो है गुस्सा व्यक्त करते हैं। जो है एज मेंबर SLMC जो है, मैं जब से शुरू से मैं ये बोलता रहा हूँ कि भाई आप हमको बताइए कि पेमेंट कब का ड्यू है और कितना दिया आप लोगों ने। और हमेशा आता है कि जी वो भी हम लोग बस पेमेंट कर रहे हैं, हमें चाहिए था 10 करोड़ हमें मिला है, हमें चाहिए था 20 करोड़ में मिला है 6 करोड़। अब जो इतना गैप है, 14 करोड़ का जो गैप है, कैसे पूरा करेंगे। In an attempt to address the issue of non-payment and payment delays to NGOs, we reached out to DUSIP. Surprisingly, a DUSIP official shifted the blame onto the NGOs, stating that the delays were primarily caused by the NGOs themselves due to their failure to submit invoices in a timely manner. देखिए, मैं दोबारा फिर कहूँगा कि बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है और हमेशा रहता है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि हमने बहुत परफेक्ट काम कर लिया है, हम उसको दिन प्रतिदिन उसको सुधार रहे हैं और उसके तरफ हम काम कर रहे हैं। ड्यूसिप टाइम पर NGOs को रिम्बर्स नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? फंड्स में डेढ़ साल का डिले हो रहा है जो पेमेंट इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा। इसमें जो NGOs हैं उन्होंने 9 महीने बाद, 1 साल बाद उन्होंने बिल प्रोड्यूस किए हैं, 1 साल बाद उन्होंने बिल प्रोड्यूस किए हैं, जो आप देख सकते हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दे सकता हूँ कि NGOs ने बिल जो प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि वो रिम्बर्समेंट बेसिस पे होता है, आप पे कर देंगे, फिर आप बिल प्रोड्यूस करेंगे डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट फिर आपको रीपे करेगा उसको चेक करके। उन्होंने फरवरी में, मार्च में जब बिल जमा किए हैं, तो उसके बाद हम उनको पे करेंगे।
तो दोनों तरफ से डिले हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 1.5 साल, जिनका 1.5 साल का, अभी मैं आपको ऐसे कुछ NGOs का बिल दिखा सकता हूँ जिन्होंने पिछले 2 साल का बिल जमा नहीं किया। तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों साइड है। In a city of contrasts, where prosperity and destitution coexist, the plight of Delhi's homeless serves as an urgent call to action for a shared duty. Beyond the immediate struggles for shelter, food, and dignity, what we have uncovered is a resilient spirit yearning for opportunity and a chance to rebuild. The government's first priority must be to protect and uplift those who find themselves at the very margins of our society. A government that overlooks the most vulnerable does the greatest disservice to its people.